जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी। रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। नमस्कार दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रन अपने चरम पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी और बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बार के चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सितारे बीजेपी सांसद रवि किशन और राजद के टिकट पर छपरा सदर सीट से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह बिहार चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार के बीच का यह व्यक्तिगत और राजनीतिक टकराव अब धार्मिक और विकास के मुद्दों के बीच फंस गया है। खेसारी लाल यादव जहां राजद के टिकट पर छपरा सदर सीट से चुनाव मैदान में है, वहीं रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में पूरे बिहार में घूम रहे हैं और अपने छोटे भाई खेसारी पर तीखे शाब्दिक बाण चला रहे हैं। दर्शकों सुनिए भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार के बयान। रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है ये जो कराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, बड़े भाई है भाई, कुछ भी बोल सकते। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया? तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी। राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, माँ जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। अब देखना यह है कि छपरा की जनता विकास के वादों पर भरोसा करती है या फिर आस्था और धर्म के नाम पर दी जा रही दलीलों पर। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार। ऐसी तमाम खबरों के